धर्मराज चौहान को खुद को इस तरह से रिवील करता हुआ देखकर चौहान फैमिली के सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड थे। धर्मराज चौहान का चेहरा इस समय गुस्से में लाल नजर आ रहा था और इसीलिए उस कमरे में मौजूद एक भी इंसान की इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वो उनसे कुछ कह सके या ऐसा कुछ कर सके जिससे धर्मराज चौहान का गुस्सा शांत किया जा सके। दादू, रूही चौहान के अलावा और किसी की भी हिम्मत नहीं थी धर्मराज चौहान से कुछ कहने की, और अगले ही पल वो आगे बढ़ती है और अपने दादाजी को आगे रोकने की कोशिश करती है। टेंशन मत लो बेटा, मैं भी कुछ भी करने का प्लान नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि ये बदतमीज औरत आखिर है कौन। अपनी आवाज में बिना किसी इमोशन के धर्मराज चौहान रूही से कहते हैं। रूही से इतना कहने के बाद धर्मराज चौहान प्रेरणा रहेजा की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। प्रेरणा रहेजा की तरफ बढ़ते हुए वो उनकी तरफ एक नजर डालते हैं। हालांकि ये बात और थी कि जैसे ही धर्मराज चौहान की नजर प्रेरणा रहेजा पर पड़ती है, उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल जाते हैं। उसके बाद वो तेजी से चलते हुए, इनफैक्ट ऑलमोस्ट भागते हुए सीधा प्रेरणा रहेजा के सामने चले जाते हैं और उन्हें इस तरह से देखकर चौहान फैमिली के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उन्हें लगा था कि धर्मराज चौहान इस समय इतना ज्यादा गुस्से में आग बबूला हो गए हैं कि उस गुस्से की वजह से वो इस तरह से तेजी से आगे बढ़े जा रहे हैं प्रेरणा रहेजा को सबक सिखाने के लिए। हालांकि ये बात और थी कि चौहान फैमिली के मेंबर्स जैसा सोच रहे थे, बात वैसी थी ही नहीं, बल्कि इसके पूरी तरह से ऑपोजिट थी। धर्मराज चौहान इस समय गुस्से में नहीं बल्कि नर्वस नजर आ रहे थे और उसी नर्वसनेस में वो अपना हाथ प्रेरणा रहेजा की तरफ बढ़ाते हैं। वो प्रेरणा रहेजा के हाथ को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन फिर वो तुरंत ही अपना हाथ पीछे कर लेते हैं और उन्हें अपनी पूरी बॉडी कांपती हुई सी महसूस होती है। प्रेरणा बेटा, बेटा तुम वही प्रेरणा ही हो ना जो मैं सोच रहा हूँ? तुमने मुझे पहचाना नहीं? मैं चौहान का तीसरा भाई। धर्मराज चौहान के वोकल कॉर्ड्स इस समय कांप रहे थे। अचानक से ही उनके घुटनों में जैसे जान ही नहीं रह गई थी और वो प्रेरणा रहेजा के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपनी आंखों के सामने का नजारा देखकर उस कमरे में इस तरह से सन्नाटा छा गया था कि वहां पर सुई तक गिरने की आवाज सुनाई दे सकती थी। हर कोई इस तरह से फ्रीज खड़ा हुआ था जैसे कि उन्हें स्टैच्यू बोल दिया गया हो। चौहान फैमिली बहुत ही नोबल और रिलीजियस थी। धर्मराज चौहान के पास हाईएस्ट अथॉरिटी और गवर्नेंस थी और यही वजह थी कि इस समय चौहान फैमिली के किसी भी मेंबर को अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था जब उन्होंने धर्मराज चौहान को वीर की मां यानी कि प्रेरणा रहेजा के सामने अपनी आंखों में आंसू लिए अपने घुटनों पर बैठे हुए देखा था। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि प्रेरणा रहेजा के धर्मराज चौहान की बात को न मानने और उनकी इंसल्ट करने के बावजूद धर्मराज चौहान प्रेरणा रहेजा को बेटा कहकर बुला रहे थे। यहाँ तक कि खुद वीर भी इस समय बहुत ही ज्यादा हैरान और शॉक्ड था और हैरानी और शौक के मारे अपना मुंह और आंखें खोले वो इस समय प्रेरणा रहेजा और धर्मराज चौहान को देख रहा था। आफ्टर ऑल उसने सपने में भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चौहान फैमिली का हेड किसी बच्चे की तरह उसकी मां के सामने घुटनों पर बैठकर रोएगा। माफ कीजिएगा, पर आप हैं कौन? अपने सामने घुटनों पर बैठे इंसान को देखकर प्रेरणा रहेजा इस समय थोड़ा टेंस नजर आ रही थी। अपना हाथ आगे बढ़ाकर वो धर्मराज चौहान को उठाने की कोशिश करती हैं। हालांकि ये बात और थी कि धर्मराज चौहान से ये कहते समय उनके चेहरे पर हल्की सी स्माइल भी थी जो वीर को इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि प्रेरणा रहेजा इस समय झूठ बोल रही हैं और वो बहुत ही अच्छी तरह से जानती हैं कि उनकी आंखों के सामने बैठा हुआ वो इंसान एक्चुअल में कौन है। और इस बात से वीर और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और उसकी आईब्रोज सिकुड़ गई थी। प्रेरणा बेटा, मैं धर्मराज चौहान, मैं चौहान फैमिली का तीसरा भाई हूँ। आज से 34 साल पहले मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं तुमसे मिला था। उस समय तुम बस 11 साल की थी और मिस्टर प्रथम मलिक के बगल में खड़ी हुई थी। इनफैक्ट अगर इस समय तुमने मिस्टर प्रथम मलिक का ट्रेडमार्क सेंट हार्ट ब्रोच नहीं पहना होता तो मैं तो ऑलमोस्ट तुम्हारे साथ बदतमीजी कर बैठता। मैंने और मेरी फैमिली ने तुमसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा। धर्मराज चौहान अभी भी अपने घुटनों पर ही बैठे थे और खड़े नहीं हुए थे। धर्मराज अंकल, आप, अरे आप उठिए पहले। मैं आपको इस तरह से अपने सामने बैठा हुआ नहीं देख सकती, अच्छा नहीं लगता। अब आई एम सॉरी, मैं आपको इस समय पहचान नहीं पाई क्योंकि उस जमाने में आप काफी यंग थे, जिनके बाल भी काले थे। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि इतने सालों के बाद मेरी आपसे इस तरह से मुलाकात होगी। अब समय के साथ मैं भी एक अधेड़ उम्र की औरत हो गई हूँ। इसके अलावा समय के बीतने के साथ साथ आपके बालों का रंग भी तोड़ गया है। प्रेरणा रहेजा धर्मराज चौहान को उठाते हुए उनसे कहती हैं, प्रेरणा बेटा, ये बताओ मिस्टर प्रथम मलिक कैसे हैं? अपने दोनों पैरों पर वापस से खड़े होकर धर्मराज चौहान एक्साइटेड होते हुए प्रेरणा रहेजा से पूछते हैं। जी वो अच्छे हैं, दादाजी की बॉडी अभी भी हेल्दी ही है, लेकिन अब क्योंकि उनकी उम्र हो गई है इसलिए वो बहुत ज्यादा बाहर नहीं जाते हैं। अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ प्रेरणा रहेजा धर्मराज चौहान से कहती हैं। धर्मराज चौहान को प्रेरणा रहेजा के साथ इस तरह से कुंभ में बिछड़े हुए भाई बहन की तरह बात करते हुए देखकर चौहान फैमिली का हर एक मेंबर इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज खड़ा हुआ था। अचानक से उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वहां पर आखिर चल क्या रहा है। यहां तक कि वीर भी समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और हैरानी और शौक में उसका मुंह और आंखें खोले वो सब चीजों को समझने की कोशिश कर रहा था। यह अचानक से ही मेरी माँ की फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों नजर आ रही है? क्या वाकई में मैं एक अमीर खानदान से बिलोंग करता हूँ? नो वे। अगर मैं वाकई में इतने अमीर खानदान से बिलोंग करता तो फिर मेरी परवरिश इतनी गरीबी में क्यों होती? न जाने कितनी बार हम ऑलमोस्ट अपना घर खोते खोते हुए बचे हैं। अगर माँ की फैमिली इतनी अमीर होती तो मुझे इस सीक्रेट मिशन से जुड़ने की जरूरत ही क्यों पड़ती? वो लोग आसानी से उनकी मदद कर देते। वीर के मन में इस समय अनगिनत सवाल चल रहे थे, लेकिन उसके पास इस समय अपने किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं था और इसीलिए वो कंफ्यूजन के साथ इस समय अपनी माँ को देख रहा था। प्रेरणा बेटा, ये लड़का तुम्हारा बेटा है?
अपनी आंखों में काइंडनेस के साथ धर्मराज चौहान वीर को देखते हैं। इनफैक्ट जिस तरह प्यार और काइंडनेस के साथ वो इस समय वीर को देख रहे थे, इस तरह से तो उन्होंने आज तक अपने खुद के बेटों तक को नहीं देखा था। जी, ये मेरा ही बेटा है, वीर रहेजा। प्रेरणा रहेजा अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती हैं और वीर को एक और बार इंट्रोड्यूस कराती हैं। अब मुझे इस बात पर कोई हैरानी नहीं हो रही है कि ये तुम्हारा बेटा है। तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा स्मार्ट बच्चा है और तुम्हें शायद पता नहीं है बेटा, पर तुम्हारे इस बेटे ने इतनी कम उम्र में ही इतना कुछ हासिल कर लिया है कि तुम सोच भी नहीं सकती। बिना किसी शक के इसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होने वाला है, जहां पर इसे किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और बेटा, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी रूही की शादी तुम्हारे बेटे वीर के साथ हो रही है। इससे ज्यादा खुशी और उत्साह की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। मेरी पोती रूही वीर के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी। धर्मराज चौहान वीर को ऐसे कॉम्प्लीमेंट करते हैं जैसे कि वीर इस पूरे यूनिवर्स का सबसे ज्यादा स्मार्ट इंसान हो। और ये सब देखकर चौहान फैमिली और वीर अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर अचानक से ऐसा भी क्या हो गया जिसकी वजह से पलक झपकते ही पूरा का पूरा नजारा ही बदल गया। डैड, ये कौन है? रूही के डैड मिस्टर चौहान अब और चुप नहीं रह सकते थे। जिस तरह से चीजें बदली थी उसके बाद उन्हें उस फैमिली की बेहतर समझ चाहिए थी, जिस फैमिली में उनकी बेटी की शादी हो रही है। और केवल मिस्टर चौहान ही नहीं थे जिन्हें इस पूरी सिचुएशन का एक्सप्लेनेशन चाहिए था। वहां पर मौजूद हर एक इंसान, जिसमें वीर भी शामिल था, हर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए था। इस समय चौहान फैमिली के हर एक मेंबर्स कंफ्यूज होकर सिर्फ और सिर्फ वीर और उसकी मां को ही देख रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में जो कुछ भी हुआ उस पर भरोसा करना उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। अब वो तो सब के सब वाकई में जानना चाहते थे कि आखिर वीर की मां एक्चुअल में कौन है जिसकी वजह से धर्मराज चौहान इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। दिविज, हम प्रेरणा बेटे के साथ रिश्तेदारी करने वाले हैं। तुम सबको एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना होगा। धर्मराज चौहान की खुशी का इस समय ठिकाना नहीं था। हम सब कितने ज्यादा लकी हैं, हमारी रूही का रिश्ता प्रेरणा के बेटे से हो रहा है। अपनी बात को कंटिन्यू रखते हुए धर्मराज चौहान सबसे कहते हैं, डैड, ये मिस्टर प्रथम मलिक कौन है? दिविज चौहान अपने पिता को अच्छी तरह से जानते थे और इसीलिए वो अच्छे से जानते थे कि उनका इस तरह का बिहेवियर बस ऐसे ही किसी के लिए नहीं होता है। किसी इंसान की तरफ इस तरह का रिएक्शन सिर्फ तभी हो सकता है जब वो इंसान कोई बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी या मिथिकल स्टेटस का हो। धर्मराज चौहान की आंखें अब कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही थी, जैसे कि मानो वो अपने खुद के पास्ट में कहीं खो गई हों। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो अपनी यादों की इस दुनिया में खोना उनके लिए एक बहुत ही ज्यादा सुकून भरा पल था। उनका नाम भले ही किसी की इमेजिनेशन को स्पार्क ना करता हो, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि वो कौन है। उन्होंने लंबे समय से इस फैमिली को प्रोटेक्ट किया है। अकेले ही वो सबसे एडवांस प्लैनेट पर पहुंचे हैं और यहां तक कि उन्होंने डेमीगॉड्स के रियल में अपने खुद के लिए एक शेल्टर तक क्लेम किया है। अपने चेहरे पर सुकून भरी स्माइल के साथ धर्मराज चौहान दिविज चौहान से कहते हैं, गॉड स्लेयर मलिक? अपने डैड की बात सुनकर अचानक से ही दिविज चौहान के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल जाते हैं। इससे पहले कि वो आगे और कुछ कह पाते, ऑलरेडी कमरे में मौजूद चौहान फैमिली के हर मेंबर के मुंह से सरप्राइज के मारे चीख से निकलना शुरू हो जाती है और फिर शौक और हैरानी के साथ अपनी आंखें खोले सब के सब वीर और उसकी मां को देखने लग जाते हैं। सबसे एडवांस प्लैनेट का शेल्टर ऐसी जगह किसी ऑर्डनरी इंसान के लिए है ही नहीं। डेमीगॉड एलिट्स बस केवल वहां पर खुद के एग्जिस्टेंस की कल्पना कर सकते हैं। इतिहास गवाह है कि उस एडवांस्ड प्लैनेट पर ह्यूमंस अब तक खुद के लिए बस केवल 10 शेल्टर्स ही क्लेम कर पाए हैं। डेमीगॉड क्लास ह्यूमंस इस तरह की जगहों को बस केवल सेफ हाउसेस की तरह इस्तेमाल करते थे ताकि वो जिंदा रह सकें। 9 ह्यूमन डेमीगॉड शेल्टर्स पृथ्वी ग्रह के बहुत से बड़े बड़े परिवारों के बीच के कोऑपरेटिव एफर्ट का फल था, लेकिन इन सभी शेल्टर्स में से एक शेल्टर ऐसा था जिसे एक ह्यूमन डेमीगॉड ने अकेले ही क्लेम किया था। वो इंसान 4 दिन और 4 रातों तक लगातार लड़ता रहा था। यह इंसान एक पहेली था और ज्यादातर लोगों को बस केवल उस इंसान का सरनेम ही पता था। वो हमेशा ही अकेले जाना पसंद करता था और उसे अपने से ज्यादा स्ट्रांग और ग्रेट बीइंग्स को मारने से ज्यादा और कुछ भी पसंद नहीं था। समय बीतने के साथ साथ उस इंसान की इसी आदत ने उसे गॉड स्लेयर मलिक का टाइटल दे दिया था। हालांकि गॉड स्लेयर मलिक स्ट्रेंज पर्सनालिटी के साथ एक बहुत ही वायलेंट इंसान थे, लेकिन वो एक प्रोटेक्टर भी थे और जितने भी लोगों ने उनके लिए अपनी अपनी लॉयल्टी की कसम खाई थी उन सभी को उनकी गार्जियनशिप रिसीव हुई थी। लेकिन उस कमरे में केवल वीर ही एक ऐसा इंसान था जिसे शायद अपनी मां के इस बड़प्पन के पीछे की असली वजह समझ में आ रही थी। साथ ही साथ वीर ये भी समझ गया था कि क्यों उसकी मां इतनी देर से इतनी काम थी और क्यों उन्होंने उसे कुछ भी कहने या करने से रोका था। बिना लाठी के सांप कैसे मारा जाता है ये कोई मेरी मां से सीखे। इतनी आसानी से इन्होंने चौहान फैमिली को गिल्टी भी फील करा दिया और उनकी नजरों में महान भी बन गई। मुझे लगता है कि मैं डैड से ज्यादा अपनी मां पर गया हूं। लेकिन ये सब कुछ हुआ तो हुआ कैसे? मेरी मां का इतना स्ट्रांग पास्ट और मुझे पता ही नहीं। सच पूछो तो वीर को अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई सपना देख रहा हो। अभी 10 मिनट पहले ही चौहान फैमिली का हर एक मेंबर उसकी मां को परेशान कर रहा था और उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, और अब उसी चौहान फैमिली के मुंह से उसकी मां के लिए तारीफें रुकी नहीं रही थी। अचानक से अपनी मां को ऐसे लोगों के द्वारा घिरा हुआ देखकर जो उन्हें किसी देवी की तरह देख रहे थे, वीर को ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो जो कुछ भी देख रहा है वो सब कुछ सच है। हालांकि धर्मराज चौहान ने प्रेरणा रहेजा को कुछ दिन तक उन लोगों के साथ रुकने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन प्रेरणा रहेजा ने बहुत ही पोलाइटली उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था। और फिर कुछ देर के थोड़े और डिस्कशंस के बाद वीर और उसकी मां साथ में चौहान फैमिली के घर से निकलते हैं। और इस बार धर्मराज चौहान ने इस बात का बहुत खास ध्यान रखा था कि चौहान फैमिली का हर एक मेंबर उन दोनों को पूरी इज्जत के साथ विदा करे। मां,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चौहान फैमिली से विदा लेने के बाद अब जब कार में वीर और प्रेरणा रहेजा बस वो दोनों ही थे, तब वीर ने अपनी मां के साथ अपनी इंटेरोगेशन को शुरू करने का डिसाइड किया। आफ्टर ऑल अपने दिमाग में चल रहे सवालों की वजह से उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी भी पल उसका सर फट जाएगा। ऑफ कोर्स बेटा, हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ नहीं, घर चलकर, क्योंकि वो क्या है ना, मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि जब हम दोनों एक साथ में बैठकर कुछ बातें साफ करने, और कुछ सीक्रेट्स भी। वीर की बात सुनकर प्रेरणा रहेजा बस हल्का सा स्माइल करती हैं, और अपनी मां को ऐसे देखकर वीर को अंदेशा हो जाता है कि अपनी मां के साथ उसका ये कन्फ्रंटेशन काफी दिलचस्प होने वाला है। मां, आपने मुझसे बहुत सी बातें छुपा रखी हैं। जैसा कि प्रेरणा रहेजा ने वीर से कहा था, घर पहुंचते ही वीर एक बार फिर से अपनी इंटेरोगेशन शुरू कर देता है। मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ कि मैंने तुमसे क्या छुपाया है बेटा। अपने कप से चाय का सिप लेते हुए प्रेरणा रहेजा बहुत ही शांति से जवाब देती हैं। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि गॉडस्लेयर मलिक मेरे नाना जी हैं, मतलब मेरे परनाना जी हैं। माँ, आपने इतने सालों तक मुझसे बात क्यों छुपा कर रखी? अपनी माँ के पास्ट के बारे में और जानने के लिए वीर इस समय बहुत ज्यादा उतावला हो रहा था। मैंने तुमसे ये बात छुपाई नहीं, बस कभी इस बारे में कुछ बताया नहीं। आई गेस कभी ऐसा कोई मौका ही नहीं आया जहां पर मैं तुम्हें इस बारे में कुछ भी बताती। अगर तुम पहले मुझसे इस बारे में पूछते तो मैं जरूर ही तुम्हें इस बारे में बता देती, लेकिन तुमने कभी पूछा नहीं तो मैंने कभी बताया नहीं। सिंपल। अपनी आंखें ब्लिंक करते हुए प्रेरणा रहेजा वीर से कहती हैं, और अपनी मां की बात सुनकर वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या जवाब दे, क्योंकि टेक्निकली तो उसकी मां की बात सही थी। अगर आपकी फैमिली इतनी ज्यादा पावरफुल है कि पल भर में धर्मराज चौहान जैसा इंसान भी आपके सामने अपने घुटने पर आ गया था, तो हमारे दोनों चाचाओं और बुआ ने हमें इतना परेशान क्यों किया था? डैड की डेथ के बाद आपकी फैमिली हमें सपोर्ट करने के लिए क्यों नहीं आई? कुछ देर की खामोशी के बाद वीर फाइनली अपनी मां से वो सवाल पूछता है जो वो तब से पूछना चाह रहा था, जब से उसे अपनी मां के पास्ट के बारे में पता चला था। और वीर का ये सवाल सुनकर प्रेरणा रहेजा एक गहरी सांस लेती हैं और अपने चेहरे पर स्माइल के साथ वीर की तरफ देखती हैं। वेल, टेक्निकली यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स थी। पहली, मुझे मेरे घर वालों ने अपने परिवार से बेदखल कर दिया था, क्योंकि मैंने तुम्हारे डैड के साथ भागकर शादी की, और तुम्हारे डैड की फैमिली मेरी फैमिली की तरह नामचीन नहीं थी। मेरी फैमिली के लिए ये बहुत शर्म की बात थी, और इसीलिए उन लोगों ने मुझसे अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। यहाँ तक कि वो लोग तो मुझे मलिक फैमिली का हिस्सा तक नहीं समझते हैं। और दूसरी, तुम पूछ रहे हो कि क्यों तुम्हारे दोनों चाचाओं और बुआ ने हमें इतना परेशान किया। वेल, उसे समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। यूं समझ लो कि उनका कुछ एहसान था हमारे ऊपर जो हमने चुकाया है, और इस बात को वहीं पर ही खत्म कर दो। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ प्रेरणा रहेजा वीर को बताती हैं, और अपनी मां की लास्ट लाइन सुनकर वीर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उनका एहसान है हम पर? इसका क्या मतलब हुआ? वीर ने अपनी मां से इस जवाब को एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसलिए वो सरप्राइज्ड होकर प्रेरणा रहेजा की तरफ देखता है। मुझे भी इस बारे में ठीक से पता नहीं है, पर तुम्हारे डैड हमेशा मुझसे यही कहा करते थे। हालांकि ये बात और है कि उन्होंने कभी भी मुझे सारी डिटेल्स नहीं बताई। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ प्रेरणा रहेजा वीर को बताती हैं, और अपनी मां की बात सुनकर वीर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। मेरे डैड, क्या वो वाकई में मर गए हैं? वीर के मन में हमेशा से ही कहीं ना कहीं उम्मीद की ये छोटी सी किरण रही है। ये हो सकता है कि उसके डैड अभी भी जिंदा हो। आफ्टर ऑल, उनके एक्सीडेंट के बाद वहां पर कोई भी बॉडी नहीं मिली थी। ऑनेस्टली मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। मैं खुद पिछले कई सालों से तुम्हारे डैड की डेथ को इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, लेकिन सच्चाई क्या है इसका पता मुझे अभी तक चल नहीं पाया। लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी मुझे इस बात पर पूरा पूरा भरोसा है कि तुम्हारे डैड जिंदा हैं। प्रेरणा रहेजा की आंखों में उनका विश्वास साफ झलक रहा था। वीर ने यह एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि एक ही दिन में उसे इतने झटके एक साथ मिलेंगे, और यही वजह थी कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस समय किस तरह से रिएक्ट करे। उसकी मां इतने बड़े खानदान से बिलोंग करती है, यही बात उसके लिए इतनी ज्यादा शॉकिंग थी। पर उस पर से साथ ही साथ उसे यह भी पता चलता है कि उसकी मां को न सिर्फ उसके इस सीक्रेट मिशन से जुड़े होने के राज के बारे में पता था, बल्कि वो खुद भी इस सीक्रेट मिशन का हिस्सा है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक ही दिन में डाइजेस्ट कर पाना वीर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके होंठ कुछ कहने के लिए मूव तो करते हैं, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा रिकट किया है इस वीडियो को, बट लेकिन ऑडियो बिल्कुल भी मतलब रिकट नहीं किया है। ऑडियो को एकदम वैसा का वैसा ऑडियो। ठीक, तो इन्जॉय करो, और मिलते हैं कल के फुल एपिसोड में। देखना है देखना, मत देखना है तो क्लिक बेट भी मत करना, कह दे रहा हूँ। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।